हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में जैसा कि इसके पहले आपने अरावली श्रेणी को पढ़ा, तो आज उससे भी बेहतर क्लास लेके हम आ रहे हैं जिसका चैप्टर का नाम या टॉपिक्स का नाम आप याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत का या प्रायद्वीपीय भारत में पठार का निर्माण। तो आज की जो क्लास है प्रायद्वीपीय भारत में पठार का निर्माण। फ्रेंड्स याद रखिए, जैसा कि पहले प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, ये स्पेशली आप याद रखिएगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तो हर जगह लागू हो सकती है, पर आपने स्पेशल जो देखेंगे उसमें आप जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें पूरा महाद्वीप बिखर जाता है, जितने भी स्थल हैं सब टूट टूट करके बिखर जाते हैं। तो स्पेशल हम तो इंडियन के पढ़ रहे हैं, इसलिए हम आपको इतना बताना चाहेंगे कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो भारत का विभाजन होता है कैसे होता है, या भारत टूट करके कैसे अलग होता है, और कैसे आप भारत प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण होता है। फ्रेंड्स याद रखिए, जितने स्थल थे सभी स्थल क्या हो गए, ये सभी स्थलों को एक जगह थे, सभी स्थल यानी मिट्टी वाली भूमि सब एक जगह थे, और उसी स्थलीय क्षेत्र को पैंजिया बोला जाता था। यानी पैंजिया हो गया, ये टोटल क्या था, पैंजिया। अब भैया अगर एक जगह सब स्थल हो गए तो इसका मतलब एक जगह पानी पानी भी होगा, और यानी कहने का मतलब जहां स्थल है उसे पैंजिया बोल दिया गया, और दूसरे जो क्षेत्र था आपका सागर जल ही जल था उसे पैंथालासा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पैंथालासा। क्या बोला जाता था, पैंथालासा। तो यानी कहने का मतलब कि भूमि वाले क्षेत्र को हम पैंजिया कहते थे, और जो स्पेशली एक जगह सब जल थे उसको क्या बोलते थे, पैंथालासा। तो फ्रेंड्स आइए हम चलते हैं पैंजिया को लेकर के। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब जाएंगे तो आप ये समझिए कि सभी प्लेटें क्या होती हैं, खिसकती हैं, और ये प्लेटें क्या होंगी, ये इस तरीके से विभाजन हो जाता है। तो ये दो भागों में बढ़ जाता है, जो पैंजिया है वह दो भागों में बट गया, जो पैंजिया है दो भागों में बट गया। तो ये उत्तरी पैंजिया हो गया, और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी पैंजिया। क्लियर। उत्तरी पैंजिया को याद रखिएगा अंगारा लाइन, और नीचे दक्षिणी पैंजिया को गोंडवाना लाइन। गोंडवाना लाइन, अंगारा लाइन को लारेंसिया भी बोला जाता है। लारेंसिया भी बोला जाता है। इतनी बातें अच्छे से पकड़ में आ गई होगी। अब देखिए फ्रेंड्स याद रखिए, उत्तरी पैंजिया में आप जैसा कि जानते हैं कि जो उत्तर उत्तर में है, जैसे क्या हुआ, उत्तरी अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ और एशिया हुआ, अर्थात यूरोप और एशिया को मिला करके यूरेशिया बोला जाता है। तो इसका मतलब जो उत्तर उत्तर भाग है वह किस में जाएगा, अंगारा लैंड में जाएगा, और जो दक्षिण दक्षिण में है उसे क्या बोलेंगे, गोंडवाना लैंड। तो हमारा भारत कहां था, अफ्रीका के पास में। जैसा कि आप जानते हैं कि अफ्रीका, फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये आपका अफ्रीका से ऐसे सटा हुआ था, ये ऐसे सटा हुआ था भारत। फ्रेंड्स भारत की जो आकृति थी त्रिभुजाकार थी, यानी लिखेंगे भारत की स्थिति जो थी वह कैसी थी, त्रिभुजाकार थी। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी।
अब देखिए जैसे ये टूटा अफ्रीका से, गोंडवाना लैंड से जैसे जैसे टूटता गया, तो आपके दिमाग में ये उठना चाहिए कि ये त्रिभुजाकार वाला एरिया तो हमको जैसे दिखता है प्रायद्वीपीय भारत देखते हैं, पेंसुला देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही त्रिभुजाकार जो है पेंसुला बना हुआ। हाँ, सही बात यही है कि जो आपका ये त्रिभुजाकार है वही पेंसुला, वही प्रायद्वीप है हकीकत का देखा जाए तो। अब यही लास्ट में हमको सिद्ध करना पड़ेगा, और यही सिद्ध करके आपको समझना है कि प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण में पठार का निर्माण कैसे होता है। तो फ्रेंड्स सही, चलते हैं आगे की तरफ। अब अगला फैक्ट है कि लगभग 205 मिलियन वर्ष पहले, लगभग 205 मिलियन वर्ष पहले जब धीरे धीरे गोंडवाना लैंड अलग हो रहा था, एक चीज जानते हैं, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि अगर कोई चीज बिगड़ी है, कोई चीज टूटता है तो बनता भी है, और अगर कोई चीज बना है तो बिगड़ेगा भी। इसका मतलब कि पंजिया एक ही बार टूटेगा नहीं, वो बार बार टूटेगा, बार बार बनेगा। तो जो आपका प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण हुआ है, यानी पंजिया जो टूटा है, इसी युग में टूटा हुआ। क्लियर? आइए चलते हैं, हुआ क्या। अब देखिए ये धीरे धीरे ये क्या किया, भारत अफ्रीका से टूट करके अलग हुआ। भारत अफ्रीका से टूट टूट कर अलग हुआ। क्लियर? अब ये अलग हुआ, लेकिन किधर जा रहा था भारत उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा था। इसका मतलब ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि इधर अंगारा लैंड है, इसका मतलब ये अंगारा लैंड से टकराएगा, लेकिन टकराएगा यही। अब बाद में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया भी विखंडित होता है। ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद में याद रखिए मेडागास्कर भी अलग हुआ, मेडागास्कर द्वीप भी अलग हुआ। ये सब अलग होते रहे। तो इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई फ्रेंड्स। लेकिन जब भारत क्या हुआ, ये तो गोंडवाना लैंड अलग हो रहा था ना उस समय। तो अब भारत की सिचुएशन क्या है, यानी कि जब भारत गोंडवाना लैंड से अलग हो रहा था, गोंडवाना लैंड से अलग हो रहा था, तब 105 मिलियन वर्ष पहले की घटना होती। अब भारत जो है अलग हुआ, उसके बाद अफ्रीका के बाद मेडागास्कर, इस तरीके से अलग होते गए, टूटते गए सीक्वेंस। लेकिन हमको स्पेशल क्या पढ़ना है, भारत पढ़ना। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो स्ट्रक्चर। अभी तो भूमिका बन रही, अब उसके बाद पिक्चर आप देखेंगे। फ्रेंड्स इसको मिटाते हैं, एक बार मिटा करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं गोंडवाना लैंड हो गया, और ये क्या हो गया, अंगारा लैंड। ये दोनों हम इधर लिख देते हैं, बाकी इधर फिगर के अकॉर्डिंग हम आपको समझते हैं। ये पोर्शन आपका है अंगारा लैंड,
और ये है गोंडवाना लैंड। क्लियर? तो फ्रेंड्स अब आप सोचिए, ये धीरे धीरे भारत जो है उत्तर पूर्व की तरफ जाने लगा, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया तो आप समझ रहे हैं कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में टेथिस सागर है। किसके किसके बीच में? अंगारा लैंड प्लस गोंडवाना लैंड के बीच में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में क्या है? टेथिस सागर है। अब भैया टेथिस सागर है, मान लीजिए बीचों में अगर टेथिस सागर रहेगा, बीच में अगर टेथिस सागर रहेगा तो क्या वहां पर अवसाद ऐसा कुछ मलबा नहीं रहेगा? क्या मलबा रहेगा? इसका मतलब टेथिस सागर में मलबा रहेगा पहले से ही। आप बताइए धीरे धीरे ये त्रिभुजाकार, मान लीजिए ये अंगारा लैंड है, ये अंगारा लैंड है और ये बीच में सागर है, और ये आपका त्रिभुजाकार ऐसे लटका हुआ है। आप दिमाग लगाइए, अगर इस तरीके से आकृति ऐसे है भारतीय प्रायद्वीप की, तो इस तरीके से आप इधर जाएगा तो क्या करेगा? यहां पहले मलबा है। अब जब यहां जब मलबा है पूरा, तो ये मलबा कहीं कहीं जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जब ये ऐसे, ध्यान दीजिए, इधर से फोर्सेबल दबाव पड़ेगा तो ये मलबा उभार करके धीरे से यहां पर ऐसे 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 उठेगा कि नहीं उठेगा? उठेगा। तो यही क्या होता है? आपका हिमालय का निर्माण होता है। हिमालय का निर्माण होता है। अब भैया ये तो हिमालय का निर्माण हो ही गया, इतनी बात तो पकड़ में आ गई। सवाल ये उठता है कि आपने देखा होगा हिमालय में, देखा क्या? छोटा सा मैप इधर बनाते हैं, इसको मिटा करके इस मैप में आप देखते चलिए, क्योंकि नीचे थ्योरी होगी ऊपर मैप होगा, आप दर्शाते चलिए, देखते चलिए। ये देखिए, अब आपका क्या हुआ, जब इधर आ गया, भारत आ गया, तो फ्रेंड्स याद रखिए, ये भारत प्रतिवर्ष भूगोल वेत्ताओं के अनुसार प्रतिवर्ष 18 सेंटीमीटर उत्तर पूरब की तरफ घिसक रहा था, या आप कह सकते हैं खिसक रहा था। उत्तर पूरब की तरफ 18 सेंटीमीटर। लेकिन आपके मन में यह भी उठ रहा है कि आखिर भारत ये उत्तर पूरब की तरफ जा रहा है, ये कोने की तरफ जा रहा है, तो कैसे ये हुआ? लेकिन यह भी बताया गया कि 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहा था। तो यहां लिखेंगे 2 डिग्री घड़ी की सुई के विपरीत घूम रहा था, तभी तो भारत की स्थिति सही हुई। अब ये बात समझ में आ गई, इसका मतलब यहां पर जो ऐसे जा करके टकराया और ये मलबा धीरे से उठ गया, और उठने के बाद क्या हुआ? अंगारा लैंड में टकराया, टकराने के बाद ये मलबा धीरे धीरे ऐसे उठते गए। इसका मतलब यहां पर हिमालय का निर्माण होता गया। जैसा कि आपने देखा यहां पर ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, फिर उसके बाद देखें आपने देखा ग्रेट हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक। क्लियर? इस तरीके से आपने देख लिया। उसके बाद देखा, अब आप दिमाग लगाइए कि यह एरिया आपका तटीय एरिया है, इसको छोड़ दीजिए आप। इसके पहले आपने मैदान में देखा,
यहां से ये ऐसे स्ट्रक्चर, ये आपका यही है, देख लीजिए प्रायद्वीपीय भारत। अब देखिए दिमाग लगाइए कि इधर से भी नदियां इधर से ले जाकर के अवसाद जमा कर रही थी, यहां पर जमा कर रही थी, क्योंकि नदियों का आवागमन थोड़ी बंद होगा, नदियां तो चलती रहेंगी। प्रायद्वीपीय भारत से चल रही हैं, उधर से हिमालय तरफ से नदियां चल रही, और दोनों तरफ से पानी आएगा तो स्वाभाविक सी बात अवसाद ले आकर के जमा करेंगी, और जब जमा करेंगी तो क्या होगा, यहां पर इधर से भी आएंगे इधर से भी आएंगी, तो यहां पर क्या होगा, मैदान का निर्माण होगा। इस प्रकार से आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान बना हुआ है। क्लियर, उत्तर भारत का विशाल मैदान बन गया। अब दिमाग लगाइए कि अगर मान लीजिए इस तरीके से हुआ, उत्तर भारत का विशाल मैदान हुआ, तो ये अपने आप में भारत का स्ट्रक्चर, इसका मतलब जो था रियलिटी में यही त्रिभुजाकार था, यही जाके लड़ा। तो हकीकत की बात यह है कि भारत की स्थिति पहले त्रिभुजाकार थी, और धीरे धीरे जब इसे लड़ने के बाद ही इसकी आकृति बनी हुई है, जिसमें मैदान का भी निर्माण हुआ। तो ये जो पेंसुला है, प्रायद्वीप है, इसी से भारत का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, जो प्रारंभिक लिखेंगे, जो प्रारंभिक अवस्था में भारत था, वह भारत त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार था, वही उत्तर भारत के मैदान में तथा हिमालय के निर्माण में दोनों में सहायक हैं। इतनी बातें अच्छे समझ में आ गई होगी। अब सवाल उठता है कि देखिए, इसका मतलब कि जो ये भारत का जो त्रिभुजाकार था, यहां पर बड़ी बड़ी चोटियां भी थी, आपके पर्वत भी थे, खूब ऊंचे ऊंचे फील्ड जैसे मैदान बने हुए थे। तो आप ये समझिए ऊंचाइयों पे था। एक समय ये समझिए कि आप आर्कियन युग की चट्टानें भी थी। इसका मतलब ये जो त्रिभुजाकार है, ये आर्कियन युग की चट्टानें हैं। जैसा कि नीलगिरी वगैरह के पाठ पढ़ाए जाएंगे, यानी नीलगिरी के बारे में जब बताया जाएगा तो वहां भी बताया जाएगा। और इधर अरावली श्रेणी के बारे में पढ़ लिया, ये आर्कियन युग की चट्टानें हैं। और आर्कियन युग चट्टानें, अब ये धीरे धीरे क्या हुआ, अपर्दन और अपक्षयित होता गया या अपक्षय होता गया। अब भैया किसी चीज का अपर्दन और अपक्षय होगा तो घिसेगा जरूर, ये घिसता गया। ये घिसता गया फ्रेंड्स। इसका मतलब कि अपर्दित और ये अपर्दन और अपक्षय जब होता गया तो घिसता गया। अब जैसे आप ये दिमाग लगाइए, जो अरावली श्रेणी इधर से इधर है, उसके बाद देखा होगा सतपुड़ा, उसके बाद सतमाला, ये सब चोटियां जो हैं, ये जो श्रेणियां हैं, ये धीरे धीरे अपर्दन और अपक्षय के कारण ये घिसते गए। और जैसे जैसे घिसते गए तो ये किसका रूप ले लिए, पठारी रूप ले लिए। इसका मतलब घिस करके ये क्या किए, यहां से मलबा घिस करके यहां गया, और यहां पर घिसने के बाद एक पठार का रूप लेगा नहीं लेगा। तो ये आप समझ रहे होंगे कि इसका मतलब कि जो भारतीय प्रायद्वीप है
उसमें पठार का निर्माण इसी तरीके से अवशेष रूप में बने होंगे। अब सवाल उठता है कि पहले जो है पर्वतों को और पठारों का तो निष्कर्ष निकाला जाता था, लेकिन अब निकाला नहीं जाता। क्यों नहीं निकाला जाता? क्योंकि आप देखे होंगे जो पामीर का पठार है वह भी कुछ ऐसे पर्वत हैं कि जो कुछ पर्वतों से भी ऊंचा पठार है पामीर का पठार, इसलिए उसकी क्या होता है, इसलिए तुलना नहीं की जा सकी। तो बताया गया कि जो पर्वत है वह नुकीला होता है। बताया गया जो पर्वत है नुकीला है, जो पर्वत है वो नुकीला है। अब ये सवाल उठता है कि जो पर्वत होता है वह नुकीला होता है, लेकिन जो पठार होता है, जो पठार होता है जो पठार होता है उसका ऊपरी भाग समतल होता है। क्लियर? तो रियलिटी अगर देखा जाए, इसका मतलब कि जो आपका त्रिभुजाकार ये भारत अंगारा लैंड की तरफ जाके टकराया है वही आपका क्या है, प्रायद्वीपी था, पहले से वही है, उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो याद रखिए, कहने का मतलब जो आर्कियन युग की चट्टानें थी वह अपर्दित होकर के धीरे धीरे मलबा जमते गए, वह पठारों का रूप लेता गया। इस तरीके से आपका प्रायद्वीपी भारत का निर्माण होता है फ्रेंड्स। और मिलते हैं कि आखिर प्रायद्वीपी भारत के निर्माण में जो उसको वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया कि मतलब कि कौन सा पठार कहाँ पे है, तो मिलते हैं और एक बेहतर क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।